नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के निबंध विधा को पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण से भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल है। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एकदम नए प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है। यह कथन किसने कहा है? किसने कहा है कि निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, कि रामविलास शर्मा ने? तो निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है, यह कथन कहने वाले लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मानतेन का संबंध किस देश से है? फ्रेंच देश से है, कि जर्मन से है, कि अमेरिका से हैं मानतेन महोदय, कि इंग्लैंड से हैं? तो मानतेन महोदय फ्रेंच से हैं, फ्रेंच के रहने वाले हैं मानतेन महोदय। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वास्तविक निबंध प्रकृतितः वैयक्तिक होता है। वास्तविक निबंध प्रकृतितः वैयक्तिक होता है। वैयक्तिक होता है, यह किसका कथन है कि वास्तविक निबंध वैयक्तिक होता है? स्मिथ जी का कथन है, कि स्टील का, एडिसन का, कि हडसन का? क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और हिंदी भाषा में बताइए कि स्टील किसे कहा जाता है और हिंदी भाषा में एडिसन किसे कहा जाता है? तो हिंदी के स्टील बाल कृष्ण भट्ट को कहा जाता है। बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वास्तविक निबंध प्रकृतितः वैयक्तिक होता है, यह कथन कहने वाले हडसन महोदय जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने निबंधों को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना कहा है? निबंध को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना किस पाश्चात्य वैज्ञानिक ने कहा है? जॉनसन ने कहा है, कि हडसन ने कहा है, कि स्टील ने कहा है, कि एडिसन ने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वह जॉनसन महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? लल्लू लाल जी को माने हैं, बालकृष्ण भट्ट को, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को, कि ईसा अल्लाह खां को? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय को हिंदी का प्रथम निबंधकार लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी का प्रथम निबंधकार भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक बालकृष्ण भट्ट को माना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाला भगवान दीन और रामदास गाड के अनुसार हिंदी निबंधों का सूत्रपात किससे होता है? लाला भगवान दीन और रामदास गाड के अनुसार हिंदी निबंधों का सूत्रपात किससे होता है? ईसा अल्लाह खां से, कि लल्लू लाल से, कि सदा सुखलाल से, कि सदल मिश्र से? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुंशी सदा सुखलाल से हिंदी निबंधों का सूत्रपात हुआ, ऐसा मानने वाले विद्वान लाला भगवान दीन और रामदास गाड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुरासुर निर्णय किस लेखक द्वारा लिखा गया निबंध है? सुरासुर निर्णय क्या है? एक निबंध है और यह किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है ईसा अल्लाह खां द्वारा, लल्लू लाल के द्वारा, कि सदा सुखलाल के द्वारा, कि सदल मिश्र के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सदा सुखलाल, सुरासुर निर्णय सदा सुखलाल जी का निबंध है। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात किस युग से स्वीकार किया? रीतिकाल से, कि भारतेंदु युग से, कि द्विवेदी युग से, कि छायावाद युग से? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों का सूत्रपात भारतेंदु युग से माना। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में कौन शामिल नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, कि बालकृष्ण भट्ट नहीं है, कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर नहीं है, कि बाल मुकुंद गुप्त नहीं है? तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में बाल मुकुंद गुप्त जी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जबकि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, बालकृष्ण भट्ट भी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर भी। रेल का विकट खेल निबंध के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत खंड की समृद्धि निबंध के लेखक हैं? भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, कि लाला श्रीनिवास दास हैं, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, कि बाल मुकुंद गुप्त हैं? भारत खंड की समृद्धि, भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत खंड की समृद्धि, इस निबंध को रचने वाले लाला श्रीनिवास दास जी हैं और परीक्षा गुरु इनका फेमस उपन्यास है। परीक्षा गुरु इनका फेमस उपन्यास है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का, और हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सदाचरण, सदाचरण नामक निबंध किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने, कि लाला श्रीनिवास दास ने, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कि बाल मुकुंद गुप्त ने? तो सदाचरण नामक निबंध के रचयिता, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सदाचरण नामक निबंध के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतेंदु नामक मासिक पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी थे, वह किस शहर से प्रकाशित होती थी? देखिए, अब पूछेगा कि भारतेंदु नामक पत्रिका कैसा है, त्रैमासिक है, कि मासिक है, कि पाक्षिक है? तो भारतेंदु नामक मासिक पत्रिका है, यह एक मासिक पत्रिका है और इसके संपादक कौन है? तो राधाचरण गोस्वामी हैं। और यह किस शहर से प्रकाशित होता है, यह बताइए। मथुरा से प्रकाशित होता था, कि अलीगढ़ से, कि वृंदावन से, कि आगरा से? तब क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वृंदावन से प्रकाशित होता था और राधाचरण गोस्वामी जी का संबंध वृंदावन से था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतेंदु के बाद हरिश्चंद्रिका का संपादन भार किसने संभाला था? भारतेंदु युग हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और यह संपादन कार्य जब ये समाप्त किए भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो फिर इसका संपादन किसके द्वारा शुरू किया गया? राधाचरण गोस्वामी के द्वारा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के द्वारा, काशीनाथ खत्री के द्वारा, कि चंद्रभूषण चतुर्वेदी के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या द्वारा हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ हुआ भारतेंदु के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 है, भ्रूण हत्या नामक निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, कि लाला श्रीनिवास दास जी हैं, कि भारतेंदु हैं, कि बाल मुकुंद गुप्त हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारतेंदु जी ने भ्रूण हत्या नामक निबंध लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह किस तरह के निबंधकार हैं? आत्मव्यंजक हैं, कि विचारात्मक हैं, कि भावात्मक हैं, कि वर्णनात्मक हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह मात्र 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए।
तो अध्यापक पूर्ण सिंह, और यह एक निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। तो इनके निबंध किस प्रकार के निबंध हैं? तो इनका निबंध आत्मव्यंग्यात्मक है। उनका निबंध सरदार पूर्ण सिंह के निबंध किस प्रकार के हैं? तो आत्मव्यंजक हैं। आत्मव्यंजक निबंध सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मणिकर्णिका निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है कि लाला श्रीनिवास दास का है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कि बालमुकुंद गुप्त के द्वारा है? लिखा है मणिकर्णिका निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो मणिकर्णिका निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मणिकर्णिका नामक निबंध लिखा। एक मणिकर्णिका नामक आत्मकथा है। एक मणिकर्णिका नामक क्या है? आत्मकथा है, जिसे किसने लिखा है? तुलसीराम ने लिखा है। तुलसीराम ने लिखा है मणिकर्णिका नाम का आत्मकथा। तो जब आत्मकथा है तो तुलसीराम हो जाएंगे, और मणिकर्णिका निबंध आए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी भाषा और नाटक नाम से निबंध लिखा? हिंदी भाषा और एक नाटक, यह दो निबंधों के रचनाकार कौन है? ये दोनों निबंधों के रचनाकार एक हिंदी भाषा है, दूसरा नाटक है। बालकृष्ण भट्ट है कि लाला श्रीनिवास दास है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि बालमुकुंद गुप्त है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और नाटक, यह दोनों निबंध की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कालचक्र का चक्कर निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं कि लाला श्रीनिवास दास हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि बालमुकुंद गुप्त हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट हैं। कालचक्र का चक्कर किसका निबंध है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। एक चक्कर क्लब है, इसी पर मिलती जुलती रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रताप नारायण मिश्र मूलतः किस शैली के निबंधकार हैं? विचारात्मक निबंधकार हैं कि भावात्मक निबंधकार हैं कि आत्मव्यंजक निबंधकार हैं कि वर्णनात्मक निबंधकार हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आत्मव्यंजक। प्रताप नारायण मिश्र भी एक आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और यह प्रताप नारायण मिश्र हैं जिन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का सूत्रपात किया था। वह पत्रिका नहीं चली तो उन्होंने एक लेख लिखा कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। कि फ्री में तो 8 महीने तक आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अब तो कुछ पैसे खर्च कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रोदय किसका निबंध है? चंद्रोदय नामक निबंध के रचनाकार का नाम बताना है। बालकृष्ण भट्ट हैं कि लाला श्रीनिवास दास हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि बालमुकुंद गुप्त हैं? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। चंद्रोदय नामक निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक अनोखा स्वप्न नामक कथानक निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है कि लाला श्रीनिवास दास का है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कि बालमुकुंद गुप्त का है? एक अनोखा स्वप्न नामक कथानक निबंध किसका है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट का निबंध है कि एक अनोखा स्वप्न बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा
एक भारत दुर्दशा है, एक क्या है, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसने लिखा? दुर्दशा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा लिखा। ये है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। यह किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा लिखा है। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी भारतेंदु के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, दो सवर्ण स्वर मिलकर। देखिए यहाँ से संधि से संबंधित प्रश्न शामिल हुए हैं, तो व्याकरण से भी प्रश्न इसमें है। तो दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो दो सवर्ण, देखिए सवर्ण स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। एक होता है अ आ, ये सवर्ण है। फिर छोटी ई बड़ी, ये भी सवर्ण है। छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये भी सवर्ण है। बाकी सवर्ण नहीं है। सवर्ण 3 ही संख्याएं होती हैं। एक छोटा अ छोटा एक ए, ये जोड़े जोड़े में है, सवर्ण है, मतलब एक ही वर्ण के हैं, बस मात्रा का अंतर है। तो दो सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, किस संधि का लक्षण है? तो देखिए अ और अ मिलके या तो आ हो जाता है, या तो अ और आ मिलके आ हो जाता है। ई और ई मिलके छोटी छोटी मिलके बड़ी हो जाता है, या छोटी बड़ी मिलके बड़ी हो जाता है। तो यह क्या होता है? दीर्घ संधि के उदाहरण है। यह किस संधि के उदाहरण है? तो दीर्घ संधि के उदाहरण है। और सवर्ण स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए, या ऊ आए या ऊ आए, या री आए, तो मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं, किस संधि का लक्षण है? देखिए रमेश, रमेश है ना, रमेश। तो रमा, रमा किसका नाम है? लक्ष्मी का। और लक्ष्मी के पति कौन है? ईश हैं, ईश हैं। तो देखिए ये क्या हुआ? रमा आ और ई मिलके, देखिए अ या आ के बाद ई आए या ई आए, या ऊ आए या ऊ आए, तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो रमेश हो जाएगा ना, ए ओ हो जाएगा या ए हो जाएगा। तो देखिए आ और ई मिलके क्या हो गया? ए हो गया, तो रमेश हो गया। तो ये क्या है? यह गुण संधि के, एक मात्रा मतलब गुण संधि, और दो मात्रा मतलब वृद्धि संधि। और कहीं पर अर भी आ जाता है, जो ऊपर रेफ लगा होता है उसमें भी गुण संधि। जैसे महर्षि है, तो महर्षि में महाधन ऋषि, तो अर हो जाता है, तो महर्षि में भी गुण संधि होंगे। तो गुण संधि के यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, री का र हो जाता है, किस संधि के लक्षण है? दीर्घ संधि के, गुण संधि के, कि वृद्धि संधि के, कि यण संधि के? तो जहाँ पे देखिए, जहाँ किसी भी अक्षर के आगे आधा व आए या आधा य आए, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे यण संधि होता है। तो यह यण संधि के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि ए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, तो ए का अव हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। यह किस संधि के लक्षण है? फटाफट आंसर कीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या अयादि संधि? तो यह अयादि संधि के लक्षण है। देखिए जैसे पो धन अन, पो धन अन, तो ओ और भिन्न स्वर क्या है? अ। यह भिन्न स्वर है ना, तो ओ और अ, ओ
और अ मिल के क्या हो जाता है, पो धन अन बराबर पावन, वह बन गया ना। ओ और यह मिल के क्या होता है, अ बन जाता है या अ बन जाता है, तो पावन, तो पाव धन अन, पावन, अन बन गया ना या अ बन गया, तो देख लिए पावन हो गया। पो धन अन पावन, पो धन अन पवन होगा। अब पो धन अन होगा जब एक मात्रा रहेगा, पो धन अन हो रहेगा तब पवन रहेगा, पवन रहेगा, इसमें मात्रा नहीं रहेगा, पवन होगा, पवन। अब वहीं पे पौ धन अन होगा, औ आ जाएगा, तो औ का आय हो जाएगा, तब पौ हो जाएगा, तब पावन हो जाएगा, आय हो जाएगा। देख लीजिए पावन, तो औ का आव होता है तो पावन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विसर्ग संधि है, सदैव है कि गिरीश है कि निष्कर्ष है कि संयोग है। तो सदा धन एव, सदैव, सदा धन एव, इसका विच्छेद क्या होगा, सदा धन एव सदैव, आ और ए मिलके अय हो जाता है, तो यह वृद्धि संधि के उदाहरण है। एक इसमें कौन सा संधि है, वृद्धि संधि। अरे है गिरी धन ईश, गिरीश, तो यह दीर्घ संधि के उदाहरण है, यह दीर्घ संधि के। समधन योग, समधन क्या होगा, योगा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का, समधन योग संयोग, यह क्या होगा, व्यंजन संधि, यहाँ व्यंजन संधि होगा, समधन योग संयोग। और यह होगा निधन काम निष्काम, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, पयोधि संधि का विच्छेद क्या होगा, पयोधि का पय धन दधि होगा कि पय धन धी होगा कि पय धन दधि होगा कि पय धन उदधि होगा। तब पयोधि का संधि विच्छेद, याद रखिएगा समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है। तो पय धन धी विसर्ग संधि के उदाहरण है, पयोधि का पय धन धी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, महेश्वर्य, महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि का नियम होता है, अ और अ के बाद ए हो जाता है कि अ और ए के बाद ए हो जाता है कि आ और ए के बाद ए हो जाता है कि आ और ए के बाद ए हो जाता है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए महा, आ और ए, आ और ए मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, और यह किस संधि के उदाहरण है, तो महेश्वर्य विधि संधि के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्योदय का संधि विच्छेद है, सूर्य धन उदय, सूरज धन उदय, सूर्य धन उदय या सूरज धन उदय। तो सूर्य धन उदय सूर्योदय हो जाएगा, इसमें छोटा उ रहेगा, ऑप्शन नंबर अर हो गया है। सूर्योदय में कौन सा संधि है, गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अयादि संधि है, नव धन इक है कि तथा धन एव है कि उत धन योग है कि अपधन ज है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नव धन इक बराबर नाविक, नाविक, ये क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि में देखिएगा 3 अक्षर ही होंगे, मात्र 3 अक्षर, इसका ट्रिक क्या है, मात्र 3 अक्षर होंगे उसमें अयादि संधि होगा। तथा धन एव, तथा एव वृद्धि संधि है, उत धन योग उद्योग गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, समधनतोष, जगदम्बा, अहंकार या विद्यालय, इसमें कौन सा व्यंजन संधि नहीं है पूछा है क्वेश्चन नंबर 32 का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विद्यालय, विद्याधन आलय,
दीर्घ संधि के उदाहरण है, इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि नहीं है। जैसे लेकिन जगत धन अम्बा जगदम्बा, त आ गया त व्यंजन है। समधन तोष, तो म आ गया, म व्यंजन हो गया। अहम में म आ गया, अहम धनकार अहंकार, तो इसमें भी यह हो गया व्यंजन संधि। तो बाकी बचा विद्यालय। विद्यालय में दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, हितैषी का संधि विच्छेद होगा। हित धन सी, हिते धन सी, हितेश धन ई, हित धन एसी। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हित धन एसी हितैषी, तो अ और ए मिलके आय हो गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी। जल धन ओध, जलोढ़ होगा कि जलौध होगा कि जलोध होगा कि जलोध होगा। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जल धन ओध जलौध होगा, अ और ओ मिलके अ हो गया है, वृद्धि संधि का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाजारूपन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बाजार धन उपन, बाजार धन ऊ धन पन, या बाजारू धन ऊ धन पन, या बाजार धन पन। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाजार धन ऊ, देखिए तो र में ऊ आ गया है, अब पन जुड़ गया है, बाजार हो गया है, इसमें एक बड़ा ऊ जुड़ गया है, और फिर देखिए पन आके मिल गया तो बाजारूपन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भावुक का संधि विच्छेद होगा। भा धन उक, भा धन भाऊ धन क, भाव धन उक, भव धन उक। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भव धन उक भावुक अयादि संधि का उदाहरण है। इसमें कौन सी संधि है भावुक में। अयादि संधि है, अयादि संधि है भावुक में। क्वेश्चन नंबर 37 है, संसार का सही संधि विच्छेद चुनिए। सन धन सार होगा कि सन धन संहार होगा कि सम धन सार होगा कि संस धन हर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सम धन सार होगा संसार होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, महर्षि का संधि विच्छेद होगा। महर धन सी, मह धन अर्षि, मम धन ऋषि, महाधन ऋषि। तो महान है जो ऋषि महर्षि उसे कहा जाता है, तो महाधन ऋषि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा। मधुधन उन्मत्त, मदोन्धन मत, मदन धन उन्मत्त, या मद धन उन्मत्त। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मद धन उन्मत्त। मद माने अहंकार, उन्मत्त माने भरा हुआ, मदोन्मत्त माने अहंकार से भरा हुआ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। अधः धन अधः होगा कि अधः होगा कि अधोध होगा कि आधा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अधः धन मुख, अधोमुख, इसमें विसर्ग संधि है। आज का यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, यहीं समाप्त हुआ। अगर सेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम रोज़ाना ऐसे ही वीडियो लेके हाजिर होते हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। तो नमस्कार दोस्तों।